अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जब भी हम किसी सिक्योरिटी फोर्स का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में मॉडर्न और हाईटेक यूनिफॉर्म पहने सोल्जर्स का ख्याल आता है। लेकिन पुराने दौर में बादशाहों की हिफाजत के लिए रॉयल गार्ड्स हुआ करते थे। दुनिया में कुछ ममालिक हैं जहां अभी भी ये गार्ड्स पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनयूजुअल और रेयर रॉयल गार्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, स्विस गार्ड। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल यूनिफॉर्म वाली फोर्स आप देख रहे हैं, इनका नाम तो स्विस गार्ड है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड की किसी रॉयल फैमिली के गार्ड्स नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया की सबसे छोटी इटालियन स्टेट वेटिकन के रॉयल गार्ड्स हैं। ये गार्ड्स दुनिया के तमाम कैथोलिक चर्चेस के हेड पॉप की हिफाजत करते हैं। इस गार्ड फोर्स को 15वीं सदी में पॉप जूलियस II के दौर में बनाया गया था। पॉप जूलियस एक जंगजू लीडर था। इसके दौर में बहुत सी जंगें लड़ी गई थी। ये फोर्स इसकी अपनी हिफाजत के लिए बनाई गई थी, लेकिन जूलियस बहुत ही ज्यादा शातिर था। इसने अपने मुल्क के फौजियों को छोड़कर 150 स्विस सोल्जर्स को हायर किया था, जो कि उस वक्त यूरोप के बेस्ट सोल्जर्स थे। और आप शायद बिलीव नहीं करेंगे कि ये गार्ड्स सन 1506 से आज तक ड्यूटी कर रहे हैं। और ये सिक्योरिटी फोर्स दुनिया की सबसे पुरानी ऑन ड्यूटी फोर्स है। फिलहाल इस फोर्स में 110 सोल्जर्स हैं, जो कि ट्रेडिशन के मुताबिक स्विट्जरलैंड के रेजिडेंट हैं। इनका यूनिफॉर्म भी बहुत अनयूजुअल है। दूर से देखने में ये जोकर कॉस्ट्यूम लगता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है और कोई भी इनसे उलझने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि जिस पोप की ये हिफाजत करते हैं वो दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड पीपल्स में से एक है। नंबर 6, रॉयल गार्ड्स ऑफ स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन के ये रॉयल गार्ड्स 16वीं सदी ईस्वी में अपीयर हुए थे और सन 1523 से ये गार्ड्स स्वीडन के रॉयल पैलेस की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इन गार्ड्स में काफी तब्दीली आई है। पहले सोल्जर्स की तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन अब बहुत ही कम हो गई है। रॉयल गार्ड्स हर वक्त किंग के पास रहते हैं और इवन इनकी ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। इन गार्ड्स की तादाद 60 से ज्यादा है। ब्रिटिश गार्ड्स की तरह ये भी पैलेस के डोर्स पर खड़े होते हैं, लेकिन इनको स्टिल नहीं रहना पड़ता। ये हल जुल सकते हैं और बैठ भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनका यूनिफॉर्म और कैप दोनों ही बहुत ही ब्राइट होते हैं। इनका ये अमेजिंग यूनिफॉर्म और कलरफुल कैप सच में देखने लायक है। नंबर 5, स्पेनिश रॉयल गार्ड। दोस्तों, स्पेनिश रॉयल गार्ड इंसानी तारीख के सबसे पुराने गार्ड्स तस्वर किए जाते हैं। हिस्ट्री के रिसर्चर्स के मुताबिक ये गार्ड्स सबसे पहले 7th सेंचुरी में अपीयर हुए थे। ये स्पेनिश आर्म फोर्सेस की इंडिपेंडेंट रेजिमेंट है। इस फोर्स का मेन काम किंग ऑफ स्पेन और स्पेन की रॉयल फैमिली को हाई प्रायोरिटी पर प्रोटेक्शन फ्राहम करना है। ये फोर्स 1900 हाईली ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड और टैलेंटेड मिलिट्री गार्ड्स पर मुश्तमिल होती है। ये गार्ड्स मुख्तलिफ रॉयल सेरेमनीज में भी परफॉर्म करते हैं। ये रॉयल गार्ड्स दुनिया के सबसे फंक्शनल और बेस्ट कॉम्बैट रेजिमेंट्स में से एक हैं। इनका यूनिफॉर्म बहुत फैंसी और अनयूजुअल होता है। बड़ी से पहनने वाला फौजी बहुत ही कैपेबल होता है। ये गार्ड्स नेवी, लैंड आर्मी और इवन एयर फोर्स से भी सिलेक्ट किए जाते हैं। ये वाकई में कमाल है। नंबर 4, क्वींस गार्ड। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने यकीनन ब्रिटिश क्वीन गार्ड्स के बारे में सुना होगा। ये इंग्लैंड की मॉन्क फैमिली के गार्ड्स हैं। इन गार्ड्स को ऑर्डर्स यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिए जाते हैं और इवन इन्हें कई दफा मिशंस पर भी भेजा जाता है, लेकिन दूसरा यूनिफॉर्म पहनकर, ना कि इस अनयूजुअल ड्रेस में जिसमें चलना और देख पाना लगभग इम्पॉसिबल है। मौजूदा दौर में क्वीन और रॉयल फैमिली को कोई खतरा नहीं है, इसलिए ये ज्यादातर सेरेमनीज में परफॉर्म करते हैं और बकिंगम पैलेस की हिफाजत करते हैं। इन गार्ड्स का यूनिफॉर्म बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। हर गार्ड 2 घंटे ड्यूटी करता है और इसके बाद 4 घंटे रेस्ट करता है, लेकिन इनको पूरी ड्यूटी बिल्कुल स्टिल रहना पड़ता है। ये काम आसान नहीं है। इनमें बहुत ही ज्यादा पेशेंस और स्टेमिना होता है। अगर कोई गार्ड ड्यूटी के दौरान बेहोश हो जाए तो दूसरों को इसकी हेल्प करने की इजाजत नहीं है। ये मिलिट्री का रूल है और इसे फॉलो करना जरूरी है। ड्यूटी के दौरान ये ऑर्डर के बगैर ना हिल सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल इनके पास वेपन्स होती हैं और इन्हें इसे इस्तेमाल करने की भी इजाजत है। इसीलिए टूरिस्ट को कभी इन गार्ड्स को टच नहीं करना चाहिए, वरना आपका हाल बुरा हो सकता है। नंबर 3, टोंगा रॉयल गार्ड। दोस्तों, टोंगा एक पैसिफिक स्टेट है जो कि 117 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और इस आइलैंड कंट्री का बादशाह किंग टोपू द 6 है।
टोंगा के रॉयल गार्ड्स किंग टोपू की हिफाजत करते हैं। इस फोर्स में टोटल 230 गार्ड्स होते हैं। ये गार्ड्स टोंगा पुलिस के मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा ये रॉयल फैमिली की भी प्रोटेक्शन करते हैं और इसके अलावा ये नेशनल सेरेमनीज और सिविलियन हेल्प सपोर्ट भी करते हैं। इन गार्ड्स के पास बिल्कुल लाइट वेपन्स होती हैं और इनका भी यूज सिर्फ सेरेमनीज के दौरान ही किया जाता है। नंबर 2, मोनाको गार्ड। दोस्तों मोनाको की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी फ्रेंच मिलिट्री की है और मोनाको की अपनी कोई फौज नहीं है, लेकिन इसकी रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए इनकी अपनी स्मॉल फोर्स बनाई गई थी। इनकी प्रिंसेस पैलेस की सिक्योरिटी यही गार्ड्स करते हैं। इस रॉयल गार्ड फोर्स को मोनाको की प्रिंसेस ने सन 1817 में बनवाया था ताकि प्रिंसेस पैलेस की हिफाजत की जा सके। इस वक्त ये गार्ड्स हेड ऑफ स्टेट की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा ये जजेस की भी हिफाजत करते हैं जो कि मोनाको के प्रिंस के हुक्म के मुताबिक फैसला सुनाते हैं। ये फोर्स 112 फौजियों पर मुश्तमिल होती है और इनका यूनिफॉर्म बहुत ही अजीब होता है और ख़ास करके इनकी कैप काफ़ी फ़नी होती है। ये गार्ड्स फ्रेंच आर्मी में ट्रेनिंग करते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन बहरहाल ये गार्ड्स सिक्योरिटी से ज़्यादा फंक्शंस में काम आते हैं। नंबर 1, नॉर्वेजियन किंग गार्ड। दोस्तों जब ये नॉर्वेजियन गार्ड फोर्स बनाई गई थी इस वक्त ये सिर्फ 38 सोल्जर्स पर मुश्तमिल थी। इनको रॉयल गार्ड्स ऑफ हिम मेजेस्टी भी कहा जाता है, लेकिन फिर किंग के ये गार्ड्स पूरी बटालियन में तब्दील हो गए। ये सन 1856 से अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने किंग, इनकी फैमिली और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जबरदस्त प्रोटेक्शन फराहम की थी। नॉर्वे में इनको ब्लैक डेविल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका यूनिफॉर्म बहुत ही डार्क होता है। नॉर्वे के लोग इनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और ये वहाँ के नेशनल हीरो हैं। इस वक्त ये नॉर्वे के किंग की फैमिली और रॉयल पैलेस की प्रोटेक्शन करते हैं। ये सब अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ही सीरियस हैं और बिल्कुल गलती नहीं करते। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।